अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टोपोलॉजी में हम बात करेंगे ओपन कवर और सब कवर। ठीक है, और उससे हम आगे जाएंगे जी लिंटल स्पेस की तरफ। तो पहले डेफिनेशन करते हैं जी। ओपन कवर क्या है? लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सिस्टम ऑफ ओपन सेट्स यू अल्फा। यानी कि ये टा के मेंबर से आप एक उसकी टा के मेंबर्स की सब कलेक्शन लेंगे, जिसको आप सिस्टम कह लें, सब कलेक्शन कह लें। ठीक है, क्योंकि हमने लफ्ज़ यूज़ किया है ओपन सेट्स। तो याद रहे कि ये जो ओपन कवर है ये भी बेसिकली टा के मेंबर्स की कलेक्शन है। ठीक है, A system of open sets U alpha, alpha belong to omega, मतलब आपकी जो अगर टोपोलॉजी के अंदर इन्फिनिट सेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाते हैं, कोई और भी जैसे यूजुअल टोपोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पे U अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, जनरली हम लिख देते हैं इज सेड टू बी एन ओपन कवर फॉर x। ठीक है, कब इसको ओपन कवर करेंगे? इफ x इज कैन बी एक्सप्रेस एज ए यूनियन ऑफ u अल्फा। ठीक है जी, अगर इनकी यूनियन से x लिखा जा सकता है। कुछ लोग इसको यूं भी कहते हैं कि जी अगर x जो है वो सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ u अल्फा हो, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, तो जाहिर सी बात है अगर वो सबसेट होगा तो फिर उस के अंदर एक ऐसी सब कलेक्शन मौजूद है जिनकी यूनियन से x आ जाए, यानी कि उनकी यूनियन से x सारे के सारा उनकी यूनियन के अंदर आ जाए, वो कवर कर ले x को। मतलब ये कि अगर आप यहाँ से गौर करें कि जब आप ये कहते हैं x इज ए यूनियन ऑफ दिस, इसका मतलब x का हर मेंबर इसके किसी न किसी मेंबर में मौजूद है। इट मीन्स whenever some small x belong to capital X, there must be some u alpha in this collection which contains that point as well। ठीक है, तो ये है कवर का कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए दोबारा देख लें क्या है कि लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस, ये जो ओपन सेट्स की एक कलेक्शन है u अल्फा, ये क्या है? ये टा के मेंबर्स की कलेक्शन है, यानी कि टा के मेंबर्स की मदद से एक आप क्लास बनाएंगे जिसके अंदर, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सेट्स हैं, ओपन सेट्स हैं, टा के मेंबर्स हैं। इज सेड टू बी एन ओपन कवर फॉर x इफ x इज यूनियन ऑफ u अल्फा। ठीक है, यानी कि उनकी यूनियन से x को लिखा जा सके। दिस मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ x इज इन सम u अल्फा, यानी कि कोई ना कोई u अल्फा मौजूद है उस कलेक्शन में से जो कि किसी आर्बिट्री x एलिमेंट को कंटेन करता है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि जी x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ u अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, u को मैं जरा इस तरह से कर देता हूँ। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि if x belong to capital X, then there exists some u alpha belong to, of course, this collection। अगर इस कलेक्शन को मैं C का नाम दे दूं, कवर का C उठा लेते हैं हम, कवर का C, if for some u alpha belong to C such that x belong to u alpha, ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये देखें कि x को u अल्फा की मदद से लिखा जा सकता है, उनके यूनियन से लिखा जा सकता है, इसका मतलब x का हर मेंबर किसी ना किसी u अल्फा के अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी किस्म का कॉन्सेप्ट हमने बेस के लिए बात की थी, और बेस के लिए हमने एक थ्योरम भी बनाया था कि हम उसको बेस करेंगे, हम उसको बेस कहेंगे अगर उनकी यूनियन से x को लिखा जा सकता है। ठीक है, बहरहाल अभी इस डेफिनेशन के ऊपर एम्फेसाइज करें कि ओपन कवर क्या है। ओपन कवर क्या है जी? कि टा के मेंबर्स की कलेक्शन है,
यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स हैं, वो ताकि मेंबर्स हैं, राइट। इस तरह से कि उनकी यूनियन से एक्स को लिखा जा सकता है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग कि whenever some x belong to x, we will say that there exists some u alpha belong to c if c is the cover, इसको ओपन कवर के such that x belong to u alpha, यानी कि x belong x किसी ना, हर कैपिटल x का मेंबर किसी ना किसी u alpha के अंदर मौजूद है। तो इसको फर्दर अगर समझना है तो आप ये देखिए कि ये कोई सेट है A, ये कोई सेट A है, तो A को हम कहेंगे, A के लिए ओपन कवर क्या है, यानी कि ओपन सेट्स की कलेक्शन जिनके अंदर आ जाए। जैसे देखें आप, ये ओपन सेट है, ये है, ये है, ये है, बस इतनी कलेक्शन ही काफ़ी है। तो ये जो ओपन सेट्स हैं आप देखें, ये A जो है इनके अंदर आ चुका है, तो अगर इनकी यूनियन लिया जाए तो वो A को कंटेन कर लेते हैं। मतलब A जो है यहाँ पे कंटेन कर गया है सम V अल्फा यूनियन ऑफ V अल्फा। ये जो ये सर लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2 एंड सो ऑन सम V अल्फा। तो इस तरह से यानी कि वो सेट वो उनकी यूनियन से उस सेट को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको दोबारा देख लें कि ओपन कवर क्या है। ये भी टा के मेंबर की एक सब कलेक्शन है, इस तरह से कि उनकी यूनियन से कैपिटल एक्स को लिखा जा सके, यानी कि जिस सेट को भी लिखा जा सकता है उनकी यूनियन से, उस सेट के लिए वो ओपन कवर होगा। और अगर कैपिटल एक्स को लिखा जा सकता है तो कैपिटल एक्स के लिए ओपन कवर है। यानी कि ओपन कवर को बेसिकली आप थोड़ा जनरलाइज कर दें कि किसी भी सेट के लिए कोई कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो है वो ओपन कवर कहलाएगा अगर उन सेट्स की यूनियन से, ठीक है, उस कलेक्शन की यूनियन से उस सेट को लिखा जा सके। ये है जी ओपन कवर, राइट। अब आइए इफ नेक्स्ट डेफिनेशन सब कवर। सब कवर क्या होगा अगर वो खुद से भी ओपन कवर हो। इफ C इज एन ओपन कवर फॉर X, ठीक है, ये कोई जो हमने पहले टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ी है उसके लिए हमने ओपन कवर को C कह दिया, राइट। इफ C इज एन ओपन कवर फॉर X एंड a subset C star of C is also an open cover for X, यानी कि सब कवर को भी ओपन कवर होना चाहिए उसी के लिए, उसी कैपिटल X के लिए, राइट। तो अगर C ओपन कवर है और C स्टार C का सबसेट है, लेकिन इस तरह से कि C स्टार भी ओपन कवर की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन C स्टार इज कॉल्ड अ सब कवर फॉर X। तब आप C स्टार को सब कवर कहेंगे। मतलब कैसे कि एक तो C हो गया, यानी कि X जो है वो यूनियन ऑफ V अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा और V अल्फा बिलोंग टू C होंगे। C कवर था, ओपन कवर था, इसका मतलब है कि कैपिटल X, C जो है वो ओपन कवर था कैपिटल X के लिए, इसका मतलब कैपिटल X को V अल्फा जो कि C के मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स सारे के सारे V अल्फा टा के भी मेंबर्स हैं। रिमेंबर ये टा का ही सब कलेक्शन है, ठीक है। तो V अल्फा जो है C से है और ऑफ कोर्स V अल्फा टा के मेंबर है, C जो है उसी से सब कलेक्शन ली गई है। V अल्फा की यूनियन से इसको लिखा जा सके। नाउ अब क्या है, तो आल्सो C स्टार इज ए सबसेट ऑफ C। अब C स्टार एक C का सबसेट लें, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगी कि X जो है यूनियन ऑफ सम लेट्स से V अल्फा प्राइम कह लें, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, राइट। और अब V अल्फा प्राइम कहाँ से है, V अल्फा प्राइम बेसिकली बिलोंग टू C स्टार, राइट। V अल्फा प्राइम कहाँ से, C स्टार से। लो
मतलब क्या है कि सी स्टार जो है वो सी का सबसेट है, और सी स्टार को हम क्या कहेंगे, ये सब कवर कहलाएगा फॉर एक्स, अगर एक्स को वी अल्फा प्राइम की मदद से लिखा जा सके, जहाँ वी अल्फा प्राइम जो है वो सी स्टार के मेंबर्स हैं, यानी कि सी स्टार के मेंबर्स से भी एक्स को सी स्टार के मेंबर्स की यूनियन में भी लिखा जा सके। तो वैसे पहले सी तो ओपन कवर है ही, एक्स को सी के मेंबर्स की यूनियन में तो लिखा ही जा सकता है, राइट। और अब अगर उसका कोई ऐसी सबसेट मिल जाती है ओपन कवर की कि वो भी उनके मेंबर्स की यूनियन से भी एक्स को लिखा जा सकता है, तो तब हम कहेंगे कि ये सी स्टार जो है वो सब कवर है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ आइए। अब देखें हमारे पास क्या है, एक्स ए बी सी डी ले लिए मैंने, और टा लिया फाई ए बी सी डी ए सी डी बी सी डी एक्स, ये हमने टोपोलॉजी ले ली। देखिए टोपोलॉजी है ए और बी की यूनियन ए बी आ गई, और बी और ए बी की यूनियन ये ए बी और बी का इंटरसेक्शन बी, फिर हमने सी डी रख लिया, सी डी का इनसे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन ए की सी डी से यूनियन ए सी डी मौजूद है, और बी की सी डी से यूनियन बी सी डी, और सी डी की ए बी से यूनियन वो एक्स आ जाएगा, लिहाजा ये टोपोलॉजी है। यस इट इज अ टोपोलॉजी, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिए गौर कीजिए, C1 उसमें A है, B है, CD है, यानी कि A ले लिया, ये ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि भाई ये टा के मेंबर से ही लेने हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, जो कवर आपने बनाना है वो टा के मेंबर्स की जो क्लास है, कौन सी, पहले A ले लिया, B ले लिया, और फिर ऑफ कोर्स CD लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकी यूनियन से X को लिखना चाहते हैं। तो देखिए इन तीनों की मदद से हम X को लिख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन CD करेंगे तो X आ जाता है, इसका मतलब ये ओपन कवर है, ये क्या है, ओपन कवर है। इसी तरह से अगर आप ये वाला लेते हैं ए बी सी डी, दो ही सेट लेते हैं, तो ए बी यूनियन सी डी ए बी सी डी, फिर भी एक्स आ गया, यस ये भी ओपन कवर है। तीसरा अगर एक्स ही लेते हैं तो ये भी ओपन कवर है जी, ठीक है, क्योंकि एक्स खुद से ही एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स, यूनियन की जरूरत नहीं है। फिर ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें ए बी भी डाल दिया, ऑफ कोर्स ये इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ए बी नहीं था, हमने ए बी भी डाल दिया, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक ओपन कवर है। आप देखिए इनमें से किसी को आप सब कवर कह सकते हैं। C1 ए बी सी डी, C1 C4 का क्या है, सबसेट है, C1 C4 का सबसेट है, तो इसको आप क्या कहेंगे, सब कवर कहेंगे। अब देखिए, सो here C1 C2 C3 and C4 are open covers for X, ठीक है जी। ये सारे के सारे इन सब की मदद से आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, X को लिख सकते हैं इनकी यूनियन से। तो हमारे पास एक ही डेफिनेशन थी, दो बातें उसमें थी। पहली बात कि टा के मेंबर्स हों, ठीक है, वो जो क्लास आप बना रहे हैं वो टा के मेंबर्स हों, और दूसरी बात क्या है कि उनकी यूनियन जो है वो X जनरेट कर दे, राइट। तो इन चारों में ये बात मौजूद है, चारों के मेंबर्स जो हैं वो टा के मेंबर्स हैं, और चारों के मेंबर्स की यूनियन से X आ जाता है, राइट। इसके अलावा आप देखिए जो C1 है, ठीक है जी, C1 जो है वो इज ए सब कवर फॉर X, ठीक है। तो C1 क्या है, C1 A B C D, और ये C4 के अंदर कंटेंट है, C1 इज कंटेंट इन C4। उसके अलावा और कौन सा है, A B C D, और ऐसा हमने ये देखें, ये C2 भी C4 के अंदर कंटेंट है, और वो भी, और C3 ये नहीं है क्योंकि हमारा और X नहीं है। सो
note that C1, अब C1 जो है वो ABCD C4 के अंदर कंटेन्ड है, इज कंटेन्ड इन C4, ठीक है। और इसके अलावा C2 जो है वो भी देखिए, C2 जो है ABCD वो भी C4 के अंदर कंटेन्ड है, एंड C2 इज कंटेन्ड इन C4। और ये दोनों से ओपन कवर भी है। हमने ये कहा था कि वो सबसेट भी हो और वो खुद से कवर भी हो, ठीक है। तो अब ये एक ओपन कवर C4 है जिसके दो सबसेट हैं और दोनों ओपन कवर है, यानी कि AB और CD, ये भी ओपन कवर है, और ABCD ये भी ओपन कवर है। तो ये दोनों के दोनों सब कवर कहलाएंगे, ठीक है। दस here so by definition C1 and C2 are subcovers for X, इनको हम सब कवर कहेंगे। C1 भी है सब कवर है, और C2 भी जो है वो सब कवर है फॉर X, क्योंकि वो किसी कवर के सबसेट्स हैं। यानी कि सब कवर के लिए हमने यही डेफिनेशन दी कि पहले एक ओपन कवर हो, फिर उसकी कोई सब कलेक्शन हो, अगर वो खुद से ओपन कवर हो तो फिर ऐसे ओपन कवर को हम सब कवर भी कहते हैं। चलिए आगे एक और एग्जांपल जो है थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करने के लिए, आई हैव वन मोर एग्जांपल। आप X ले लें, ठीक है, रियल लाइन ले लें, लेट X इज इक्वल टू R ले लें, और टॉ ले लें आप फाई, ठीक है, I Q और ऑफ कोर्स R, ये ले लें, राइट। ये देखिए ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और दोनों की इंटरसेक्शन फाई है और दोनों की यूनियन R है। यस, इट इज अ टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन R। ये रियल लाइन R के ऊपर क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है। सो अच्छा जी, टेक C1 इज इक्वल टू, आप Q और R ले लें, ठीक है जी, Q और R ले लें। C2 जो है वो I और R ले लें, राइट। और C3 QI ले लें, C3 जो है वो Q और I ले लें, और C4 आप ले लें, QI और R ले लें, QI और R ले लें, राइट। और C5 पूरा ही ले लें, C5 फाइव I Q और R ले लें, और C6 जो है वो R ले लें, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द कवर्स। और here then C1, C2, C3, C4, C5, and C6 are covers for R। ये सारे के सारे कवर्स हैं क्योंकि सबकी यूनियन से R को लिखा जा सकता है, सबकी यूनियन से R को लिखा जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से जो है सब कवर हैं। ये C6 C4 का सब कवर है,
और C4 जो है C5 का सब कवर है, ये सारे C5 का सब कवर है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा C1, C2, C3, C4 एंड C6 आर सब कवर्स ऑफ C5। ठीक है, सो हेयर C1, C2, C3, C4 and C6 are सब कवर्स। ठीक है, फॉर आर ये सब कवर्स होंगे। ये सब कवर्स ऑफ C5 लिख सकते हैं, सब कवर्स ऑफ C5, सब कवर्स ऑफ C5। ऑफ कोर्स सब कवर जो है वो खुद से भी एक ओपन कवर है, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। C6 जो है आल्सो, C6 देखिए वो सबके अंदर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, C3 में नहीं है। इज अ सब कवर ऑफ C1, C2, C4 एंड C5 इज अ सब कवर ऑफ, किसका है, C1, C2, C4 एंड C5, ये इनका सब कवर है। ठीक है, इस तरह से C1, C2 और C3 और C6 जो है C4 के सब कवर है। सिमिलरली C1, C2, this is C3 एंड ये भी इसमें आ गया, ये भी इसमें आ गया, QR ये भी इसमें आ गया और ये भी इसमें आ गया, एंड C6 आर सब कवर्स ऑफ C4, राइट। ओके, मेरा ख्याल है इस एग्जांपल से और पिछली एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम ओपन कवर क्या कहते हैं और सब कवर। इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ओपन कवर क्या है कि ताकि मेंबर्स की एक सब क्लास बनाइए इस तरह से कि उनकी यूनियन से एक्स लिखा जा सके, तो उसको हम कहेंगे ओपन कवर। अब कोई आपके पास ओपन कवर है, फिर उस ओपन कवर के अंदर से फिर एक सब क्लास ऐसी ढूंढिए कि उनके यूनियन से भी एक्स को लिखा जा सके, तो उसको हम कहते हैं सब कवर। इसका मतलब सब कवर भी एक ओपन कवर है। ठीक है, हमने सब कवर जो कहा है वो खुद से भी एक ओपन कवर होता है। ले जी, ये कवर और सब कवर की हेल्प से, और फिर अगर कोई कवर जो है वो काउंटेबल हो, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हों, ठीक है, फाइनाइट हों या काउंटेबल हों, तो उसको हम काउंटेबल कवर कहेंगे। ठीक है, इस तरह से कोई सब कवर जो है वो काउंटेबल हो तो उसको हम काउंटेबल सब कवर कहेंगे, राइट। चलिए, इससे हम एक नई डेफिनेशन करते हैं जो कि बड़ी पॉपुलर है, लिंटलॉफ, राइट। So the definition is Lindelof space. Lindelof space. Okay. A topological space X star is said to be Lindelof if every open cover has a countable subcover. Right? A topological space X star is said to be
if every open cover, if has a countable अच्छा जी, काउंटेबल क्या था, ज़रा काउंटेबल को याद कीजिए। काउंटेबल का मतलब था कि ऐसा सेट जो फाइनाइट है या डिनोमिनेबल है, जो फाइनाइट है या डिनोमिनेबल है, राइट। इसका मतलब अगर कोई सी जो है उसके लिए ये ये सी जो है, सी सम वी अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ये ओपन कवर है किसी एक्स के लिए, तो इसका मतलब एक्स को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू ओमेगा वी अल्फा। तो अगर एक्स लिड ऑफ है तो इसका मतलब है कि इसके पास एक काउंटेबल सब कवर होगा। क्या होगा? काउंटेबल। काउंटेबिलिटी यहां से मुझे नहीं पता चल रही, तो काउंटेबिलिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा कि फिर दिस इम्प्लाई, ये अगर x लिंडॉफ है तो whenever you are writing like this you can also write like this, x is equal to union of v alpha I, right, of course I there is 1 2 and so on, okay। तो इसका मतलब अब ये काउंटेबिलिटी की तरफ जा रहा है कि यूनियन ओवर आई है, यूनियन ओवर आई है, और वी अल्फा आई, अल्फा 1 2 3 सो ऑन, ये डिनोमिनेबिलिटी है, यानी कि हमें पता है वी अल्फा 1 यूनियन वी अल्फा 2 यूनियन वी अल्फा 3 और नेक्स्ट कौन सा है? यूनियन वी अल्फा 4 एंड सो ऑन। इसका अंदर इस किस्म के यूनियन को whenever you can write x in this way, this implies that you can also write x like this, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो x है वो लिंडलॉफ है। एंड कन्वर्सली अगर आप कहते हैं कि x लिंडलॉफ है तो इसका मतलब उसके हर ओपन कवर के पास एक काउंटेबल सब कवर हो। अगर ये ओपन कवर है तो इसी के अंदर आप ओपन कवर में एज्यूम कर लें कि आपके पास बेशुमार, जैसे आप कहें कि जी ऊपर इंटरवल्स हैं रियल लाइन के ऊपर, तो उनका कोई आप खाता नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार तरीके से इंटरवल लिख सकते हैं, राइट। लेकिन उसके पास एक काउंटेबल सब कवर आ जाए, यानी कि ऐसे आप क्यू की मदद से ओपन इंटरवल्स लिख लें जो आपके पर्टिकुलर किसी सेट को कंटेन कर जाएं और पूरा जो उसकी ओपन जो सेट्स थे वो भी उसको कवर कर रहे थे, और काउंटेबिलिटी क्यू काउंटेबल है, क्यू की रेस्ट्रिक्शन लगाने से वो भी अगर उस पर्टिकुलर सेट को कवर कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये उसका काउंटेबल सब कवर है, राइट। सो अ स्पेस इज सेड टू बी लिंडलॉफ if every open cover has a countable subcover, यानी कि whenever you want to show that a space is Lindelof, you take an open cover, आप खुद से ले लें कि ये जनाब इसका ओपन कवर है। अब आप ये साबित कीजिए कि ओपन कवर से you can reduce that open cover to a countable subcover, यानी कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक काउंटेबल सब कवर की तरफ, तो तब वो हमारी स्पेस जो है वो लिंडलॉफ हो जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी थ्योरम क्या है जी कि एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ अ लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ, ठीक है। क्या होगा? of a Lindelof space is Lindelof। ले जी, ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई लिंडलॉफ स्पेस है और उसकी एक क्लोज सब स्पेस है, याद रखिए कि ये सब स्पेस जो है टोपोलॉजी में इट्स नॉट लाइक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में तो आप कहते थे ना जी कि कोई उसका सबसेट जो है वो सब स्पेस होगा अगर वो खुद से एक वेक्टर स्पेस है,
यहाँ भी ऐसे नहीं है, ये ग्रुप है वो सब ग्रुप कहलाएगा अगर वो खुद से भी एक ग्रुप है। यहाँ भी हमने ऐसे नहीं डिफाइन किया था, यहाँ से हमने सब स्पेस को हमने एक ख़ास अंदाज से उसके ऊपर टोपोलॉजी बनाई थी। ठीक है, यानी कि जब वाई निकाला था तो टॉ वाई इस तरह से निकाला था कि वाई का टॉ टॉ के तमाम मेंबर्स जो टॉ एक्स के ऊपर था उसके तमाम मेंबर्स से हमने इंटरसेक्शन लेना शुरू कर दिए थे। यानी कि अगर कोई जी जो है वो टॉ वाई को बिलोंग करता है तो इसका मतलब जी मस्ट बी इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन सम वी अल्फ़ा, वेयर वी अल्फ़ा जो कि टॉ ऑन एक्स का मेंबर होगा, बिलोंग्स टू टॉ ऑन एक्स। खैर ये आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि ये होता था एक्स टॉ है, टॉ एक्स है, और जब वाई टॉ वाई बनाएंगे तो ये इसको आप सबस्पेस कहते थे। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर कोई u जो है बिलोंग टू, चलिए v कह देते हैं, अगर v बिलोंग टू टॉ y है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम u बिलोंग टू टॉ x सच दैट क्या बोला कि v जो है वो u इंटरसेक्शन y था। एक थोड़ी डेफिनेशन को रिकॉल कर लें तो ये ख़ास अंदाज से हमने टोपोलॉजी बनाई थी और फिर वाई टुगेदर विद दिस टोपोलॉजी उसको हम सब स्पेस कहते थे। और क्लोज का मतलब है कि जिसके सारे लिमिट्स पॉइंट्स उसके अंदर आ जाएं। ठीक है, या हम ये भी कहते थे कि कोई क्लोज्ड है इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है। यहाँ शायद यही सेंस से काम चल जाए हमारा, राइट। तो एक्स टॉ एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस थी तो वाई टॉ वाई उसकी सब स्पेस बनती है अगर इस तरह से कि कोई अगर वी टॉ वाई का मेंबर है, यानी कि वी जो है वाई के ऊपर जो टोपोलॉजी है अगर उसका मेंबर है तो फिर इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम यू बिलोंग टू टॉ एक्स सच दैट वी इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन वाई। तो इस अंदाज से ये दो बातें एक मैंने आपको रिकॉल की कि सब स्पेस क्या है, और फिर क्लोज का पता ही है कि अगर वाई क्लोज्ड है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा, इसका मतलब वो टॉ एक्स को बिलोंग कर जाएगा। अगर दूसरी बात यह है कि अगर वाई क्लोज्ड है तो फिर वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है बिलोंग टू टॉ एक्स होगा। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है इसको प्रूव करने के लिए। तीसरी बात आपको दी गई है कि क्लोज ऑफ ए लिंडलोफ, ये लिंडलोफ भी है, एक्स जो है क्या है लिंडलोफ भी है। इसका मतलब है कि अगर इसके पास इसके लिए कोई आप ओपन कवर अज्यूम करेंगे तो उसका एक फाइनाइट काउंटेबल सब कवर मौजूद है, उसका एक काउंटेबल सब कवर जो है वो मौजूद है, राइट। सो यू आर गिवन थ्री थिंग्स, वन इज लिंडलोफ, मतलब आप एक ओपन कवर अज्यूम कीजिए और साथ ही कहिए कि चूंकि ये लिंडलोफ है लिहाजा इसका ये एक फाइनाइट इसका एक काउंटेबल सब कवर है। दूसरी बात आपको दी गई है कि वो सब स्पेस है, इसका मतलब उसका जो टॉ का मेंबर है वो ख़ास अंदाज से इस तरह से। और तीसरी बात क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब ये है कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो टॉ एक्स का मेंबर है, राइट। इन तीनों की मदद से हमने साबित करना है कि ये जो वाई है ये भी लिंडलोफ है। इसका मतलब क्या है कि वाई के लिए भी एक ओपन कवर ले लीजिए, ठीक है, और साबित कीजिए कि देखिए ये जो ओपन कवर हमने वाई के लिए लिया था ये जनाब उसका जो है काउंटेबल सब कवर भी मौजूद है जो कि वाई को कंटेन कर रहा है, जिनकी यूनियन से वाई को लिखा जा सकता है। इसका मतलब वो वाई जो है वो लिंडलोफ हो जाएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, वेरी सिंपल। प्रूफ let Y be a closed subspace of a Lindlow space X Y be a closed subspace of a Lindelof space x। हाँ अब ये भी कर सकते थे, आप पहले ये कहते हैं लेट एक्स बी ए लिंडलोफ स्पेस, फिर ये जो कि ये लिंडलोफ है तो फर्ज करें इसका ये ओपन कवर है तो उसका ये फाइनाइट सब कवर आ जाएगा यू,
और फिर आप एज्यूम कर लेंगे लेट वाई बी ए क्लोज सबस्पेस। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कह दिया लेट वाई बी ए क्लोज सबस्पेस। वाई क्लोज सबस्पेस है आप लिंडलो स्पेस एक्स। आप क्या है कि आप उसको लिंडलॉफ प्रूव करना चाहते हैं वाई को, तो आप उसका एक ओपन कवर मान लें। आप क्या करें, उसका एक ओपन कवर माने और हम साबित करेंगे कि उस ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर मौजूद है। ठीक है, सो लेट u अल्फा, अल्फा बिलोंग टू मेगा be an open cover for y देखिए, जब हम ये कहते हैं कि ये ओपन कवर फॉर y है, तो यहाँ ज़रा सोचिए हमने क्या कहा है। इसका मतलब ये जो u अल्फा है, ये जो u अल्फा है, u अल्फा जो है ये टॉप y के मेंबर है। u अल्फा जो है वो टॉप y के मेंबर है। इसका मतलब u अल्फा जो है उसको लिखा जाएगा y इंटरसेक्शन v अल्फा, where v alpha is in tau x, right? तो ये बात ज़हन में रखिए। अच्छा, और ओपन कवर फॉर y है, इसका मतलब क्या है? दैट इज ओपन कवर की डेफिनेशन लगाइए कि y को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यूनियन ऑफ u अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। नंबर 1 रख लें इसको। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने जो गिवन चीज़ें थी वहाँ से चला हूँ, और चूंकि y को मैंने लिंडलॉफ प्रूव करना है तो फिर मुझे उसका एक ओपन कवर तो लेना ही पड़ेगा। मेरा टारगेट ये है कि ये जो मैंने ओपन कवर लिया है इसका एक काउंटेबल सब कवर भी मौजूद है, राइट? सो लेट y बी ए क्लोज सबस्पेस ऑफ अ लिंडलॉफ स्पेस x, लेट u अल्फा, ऑफ कोर्स अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, थोड़ा यूं लिखना चाहिए, लेट u अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा बी एन ओपन कवर फॉर y। अगर ये ओपन कवर है तो y इज इक्वल टू यूनियन ऑफ u अल्फा होगा। ये बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर है, राइट? अच्छा, अब y चूंकि क्लोज्ड है, ठीक है, तो वही बात कि y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा इन x। सिंस y इज क्लोज्ड in x, so y complement of course ये क्या होगी, x minus y is open in x। open in x का मतलब क्या है कि y complement tau x को बिलोंग करता है, that is y complement belong to tau x। ये यार y complement, लिहाजा चूंकि ये टॉ एक्स का मेंबर है और एक्स जो है वो क्या है जी, वो लिंडलॉफ है, तो जो उसका ओपन कवर होगा उसमें इस वाई सी को डाला जा सकता है, राइट? सो since x is Lindelof, so we let v alpha or y complement, क्या मिल लिया, v alpha y complement is an open cover for x, is an open cover for x अच्छा, अब यूं भी लिख सकते थे कि लेट दिस इज एन ओपन कवर फॉर एक्स और फिर रेफरेंस करते एक्स इज लिंडलॉफ है तो इसलिए इसका सब कवर है, तो यही से सीधा भी लिख दें। So we let v alpha yc is an open cover for x, so this
open cover has a finite, सॉरी finite नहीं कहना, वो तो compact में कहेंगे, has a countable सब कवर। ये क्यों? सिंस एक्स इज लिंडलॉफ। ये मैं वैसे आपके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वैसे हमने ऊपर लिख दिया कि सिंस एक्स इज लिंडलॉफ, so we let V alpha by C is an open cover for X, and this open cover has a countable subcover, ठीक है। नेमली ये मैंने बताया था उसकी शक्ल भी ऐसी होगी, लेकिन आप काउंटेबिलिटी को उसमें डाल दीजिए। तो वाई सी को पहले कर लेते हैं, और वी अल्फा आई, और आई विल फ्रॉम 1 to so on। ले जी इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है। हमने y क्लोज है और y कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स x के अंदर ओपन होगा। अब x चूंकि लिंडलॉफ है तो उसके पास एक ओपन कवर होगा, और साथ ही उस ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर भी होगा। Since x is Lindelof, so we let y alpha by c is an open cover for x, and this open cover has a countable subcover, namely yc v alpha। यानी कि ये जो आपने ओपन कवर लिया है, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि ये जो ओपन कवर है, राइट, वी अल्फा इसी टाइप का जो है, अब आप काउंटेबल सब कवर लेके आएंगे। सो वी अल्फा आई, ठीक है, यहाँ आई विल फ्रॉम इंडेक्स आपने अल्फा आई कर दिया ताकि काउंटेबिलिटी नजर आ जाए। और वी सी वाई सी ऑफ कोर्स ये भी है, ये एक मेंबर है, बाकी सारे हैं। तो ये जो है ये उसका फाइनाइट सॉरी काउंटेबल सब कवर है, राइट। अच्छा, अब आपने क्या साबित करना है? हमने साबित करना है कि y के पास भी काउंटेबल सब कवर मौजूद है, y के पास भी काउंटेबल सब कवर मौजूद है। सो नोट दैट अब u अल्फा किधर थे? ये v अल्फा जो थे वो x के थे, ठीक है, और u अल्फा जो है ये यहाँ लिख लें कि जो u अल्फा जो है वो बिलोंग टू y, टॉ y लिए हुए आपने, और जो v अल्फा है बिलोंग टू टॉ x लिए हुए हैं। ये भी थोड़ा ध्यान में रहे। सो नोट दैट ये जो v अल्फा होगा ऑफ कोर्स u अल्फा बराबर होगा y इंटरसेक्शन v अल्फा फॉर ईच अल्फा। देन अब y को हमने देखना है कि हमने साबित करना है कि y को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ काउंटेबल मेंबर्स ऑफ कवर फॉर y। जो y के लिए जो आपने कवर लिया है उसके काउंटेबल मेंबर्स की यूनियन में लिख दें, तो इसका मतलब वो जो मेंबर्स हैं वो उसका काउंटेबल सब कवर बनाएंगे, राइट। सो देन y इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x होता है उसी डेफिनेशन से, क्योंकि x जो है वो टॉ x के अंदर मौजूद है और ओपन मेंबर है, और y को हम लिख सकते हैं y इंटरसेक्शन x, ठीक है, चूंकि y को टॉ y के अंदर मौजूद होना है, y ऑफ कोर्स ओपन भी है। तो इसको आप लिख सकते हैं y इंटरसेक्शन जी x को आपने भी लिख के दिखाया है, ठीक है, y इंटरसेक्शन x जो है ऑफ कोर्स x जो है वो इन मेंबर से लिखा जा सकता है, वाई सी और यूनियन इन से आप लिख सकते हैं इसको, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज वाई सी और यूनियन ऑफ कोर्स वी यूनियन ऑफ वी अल्फा आई, यूनियन ऑफ वी अल्फा आई
आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको एक सेट मान लें, इसको अलहदा मान लें, और ये पूरी यूनियन यहाँ आ गई। देखिए इसको हमने असल में यूं किया है कि आप देखें, ये जो थी ये x के लिए थी, ठीक है। x के लिए काउंटेबल सब कवर था, इसका मतलब x को इनकी यूनियन से लिखा जा सकता है। मतलब x को लिख सकते थे वाई सी यूनियन वी अल्फा 1 यूनियन वी अल्फा 2 यूनियन वी अल्फा 3 यूनियन सो ऑन। तो इसको हमने यहाँ से देखें, यानी कि x को हम लिख सकते थे वाई सी यूनियन, अब ये जो सारे हैं ये सारे के सारे, इनको मैं लिख सकता हूँ यूनियन ऑफ वी अल्फा आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो लुक एट x की वैल्यू ये है, चूंकि ये x के लिए काउंटेबल सब कवर था, लिहाजा x इनकी यूनियन से लिखा जा सकता था। तो जहां x था वहां मैंने ये लिख दिया, राइट। ये यही है वाई सी यूनियन ऑफ आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वी अल्फा आई। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं कुछ भी नहीं किया। इनकी मदद से चूंकि हम x को लिख सकते हैं, ये काउंटेबल सब कवर है x के लिए, लिहाजा इनकी यूनियन से x को लिखा जा सकता है। तो इनकी यूनियन ऐसी बनेगी वाई सी, ये लेता है, और फिर इनकी यूनियन, और इनकी यूनियन का इसके साथ यूनियन, सो ये यूनियन ये आ गया, फिर इनकी यूनियन। तो एक ही बात है। अब जिस तरह से ये ऐसे लिखना तो ऐसे लिखना वाई सी, अगर ये आपको पसंद नहीं है तो सीधा लिख दें वाई सी यूनियन वी अल्फा 1 यूनियन वी अल्फा 2 सो ऑन। यूं भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। y को ऐसे रहने दें, इंटरसेक्शन x की जगह लिख दें वाई सी यूनियन वी अल्फा 1 यूनियन वी अल्फा 2 यूनियन वी अल्फा 3 यूनियन सो ऑन। यूं लिख लें। अब इसको देखना ज्यादा आसान है अगर उस तरह से आपको अच्छा नहीं लग रहा, राइट। अब y का इसके साथ भी इंटरसेक्शन आ जाएगा और y का डिस्ट्रीब्यूट ला, तो इन सारे को अब आप एक बना के लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा था। क्या बना जी, दिस इज y इंटरसेक्शन वाई सी यूनियन ऑफ वी अल्फा आई विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये अलहदा है और ये अलहदा है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइए, y इंटरसेक्शन दिस यूनियन y इंटरसेक्शन दिस, ओके। तो क्या बनेगा, दिस इज y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, राइट। फिर यूनियन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन, फिर y इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ p अल्फा I will sum 1 to infinity like this. What is this? ये phi, y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट phi है, और phi यूनियन समथिंग समथिंग आ जाएगा, लिहाजा ये phi है। दिस इज phi यूनियन y intersection union of b alpha I will sum 1 to infinity like this. अब phi इसके साथ कुछ नहीं गया, बाकी यही रह गया, ओके। तो क्या रह गया, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा y लिखा जा रहा है, दिस इज y intersection union of I will sum 1 to infinity v alpha I। बेशक इसको खोल दें आप और इंटरसेक्शन रूल को ले आए, तो ये क्या बनेगा, y इंटरसेक्शन, ये बनेगा v अल्फा 1 यूनियन v अल्फा 2 यूनियन v अल्फा 3 यूनियन सो ऑन। सब इंटरसेक्शन वाला रूल अप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या बनेगा, दिस इज y इंटरसेक्शन v अल्फा 1 यूनियन
y intersection v alpha 2 union so on. What is this y intersection v alpha 1? ये u alpha 1 था. ये क्या है? u alpha 1 union u alpha 2 union u alpha 3 and so on. Union so on. तो ये क्या बन गया? This is union of u alpha I varies from 1 to infinity. So look at this. Y can be expressed as a union for u alpha I varies from 1 to infinity. What does it mean? That u alpha I is a countable subcover for y. चूँकि u alpha जो है वो उसका ओपन कवर था, तो ये काउंटेबल सबकवर बन गया, राइट. So this shows that u alpha I is a countable subcover for y. अब देखिए, या जो उसका कवर था बेशक वो भी लिखें, फॉर कवर ऑफ y विच वाज u अल्फा. ठीक है. Hence y is length law. ले जी, ये बहुत सिंपल है, थ्योरम आसान था. हमने क्या किया? हमने था कि एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ. आपने क्या किया? आपने एक एक्स ले ली स्पेस जो कि लिंडलॉफ है. चूँकि वो लिंडलॉफ है, उसके पास एक ओपन कवर है और उसके हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर मौजूद है, राइट. फिर आपने वाई उसकी क्लोज्ड सब स्पेस ली और आपने साबित करना था कि जी वाई भी लिंडलॉफ है. तो वाई को लिंडलॉफ साबित करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन ये है कि उसका जो भी ओपन कवर हो उसका एक फाइनाइट सब कवर हो. लिहाजा ओपन कवर आपने खुद से लेना है. तो उसका आपने एक ओपन कवर ले लिया और फिर साबित कर दिया कि उसके पास भी एक काउंटेबल सब कवर मौजूद है, राइट. चूँकि वो आर्बिट्रेरी ओपन कवर था और आर्बिट्रेरी ओपन कवर का आपने एक काउंटेबल सब कवर दिखा दिया, लिहाजा जो है वाई जो है वो लिंडलॉफ है. दिस मीन्स दैट एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ. लें जी, आज इतना ही काफ़ी है. अभी दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड 2-3 थ्योरम और करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.